आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक नई जिंदगी के इस कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, ब्रेक थ्रू सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं हमारे बच्चों के बारे में। और हम जानते हैं कि बच्चे किस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं, अक्सर पढ़ाई में, करियर चॉइसेस में। और शायद आज आपके घर में जो बच्चे हैं वो शायद अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, शायद अपनी पढ़ाई में, एग्जाम्स में, या फिर हो सकता है अपनी करियर में। तो क्यों ना आप और हम मिलकर आज खास बच्चों के लिए प्रार्थना करें। रेबेका, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है परिवारों में जहाँ पे बच्चे यूजुअली स्ट्रगल करते हैं। वो सफरिंग या रिजेक्शन या फेलियर को हैंडल करना अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। और बहुत बच्चे इस वजह से अपने आप को उस सिचुएशन से या उस एक्सपीरियंस से उससे उभर नहीं पाते हैं। एंड आई थिंक काफ़ी परिवार इन चीज़ों से भी स्ट्रगल करते हैं। तो क्यों ना हम उनके बारे में भी आज प्रार्थना करें। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा कि बच्चे अपने अंदर ही अंदर बहुत सारे इमोशन से गुजरते हैं जिसके बारे में वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स सेंसिटिव हों अपने बच्चों के प्रति, और हम जानें और समझने की कोशिश करें कि हमारे बच्चों के मनों में क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत कंपटीशन है, बहुत स्ट्रेस है पढ़ाई को लेकर के, करियर को लेकर के, और एग्ज़ाम्स हैं, बड़े मुश्किल एग्ज़ाम्स हमारे बच्चे लिखते हैं और कई बार उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो जब बार-बार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है, शायद नौकरी नहीं मिलती या एग्ज़ाम्स में वो पास नहीं हो पाते, तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वजह से करियर्स को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। और ख़ास तौर से जितनी कहानियाँ हैं और जितना वचन है वो आपके परिवार को और बच्चों को भी प्रोत्साहन देगा। दोस्तों, बाइबल में हम ये वचन पढ़ते हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो। तो आइए आज हम अपने बच्चों को प्रार्थना में परमेश्वर के पास लेकर आएँ, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो छोटे हैं, जो भी उनकी स्ट्रगल्स हैं, उन्हें हम परमेश्वर के पास लेकर के आएँ। और एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, संदीप कांति महांती की। इनकी रियल लाइफ स्टोरी आज हम देखेंगे। ये एक यंग फिल्म मेकर हैं, लेकिन ये डॉक्टर फैमिली को बिलोंग करते हैं और इनकी फैमिली में फिल्म मेकिंग के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। तो ये कैसे इस करियर में आए और कैसे इन्होंने इसमें नेशनल लेवल की सफलता भी पाई, अपनी सच्ची कहानी आज ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए इस समय हम संदीप के साथ मुलाकात करें। समाज सेवा में गहरी आस्था रखने वाले परिवार में पले बढ़े संदीप, जिनके पिता एक होम्योपैथी फिजिशियन थे, उन्होंने संदीप को मेडिसिन में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। मैंने सोचा वैसे भी मेरे पिताजी तो डॉक्टर हैं ही, तो मैं भी यही कर लेता हूँ। इसलिए जब मैंने जाकर इसे ज्वाइन किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मेरा दिल इसमें नहीं लगता था। और इसलिए मैं लगातार अपने सपनों की बजाय अपने पिता और उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करता रहता था। मैं हमेशा उलझन में रहता था कि क्या मेरे जीवन का यही उद्देश्य है या परमेश्वर चाहते हैं कि मैं ये काम करूं। आखिरकार अपने माता पिता को अपनी फीलिंग्स बताने के बाद मुझे हिम्मत मिली और मैंने अपना मेडिकल कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया या मैंने ये फैसला क्यों लिया। उलझन और चुनौतियों के बीच संदीप को फिल्म मेकिंग के प्रति अपनी दिलचस्पी का एहसास हुआ और फिर विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स में दाखिला लेने के बाद वो आगे बढ़ने लगे। मुझे हमेशा से ही फोटोग्राफी का शौक रहा था और जब मैं छोटा बच्चा था तब भी मुझे डिजिटल कैमरों से ट्रैवल करते समय तस्वीरें लेना अच्छा लगता था, मुझे वो सब याद है। इसलिए जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया तो दिलचस्पी फिर से जाग उठी। फिर जब मैंने इसकी टेक्निकलिटी के बारे में सीखना शुरू कर दिया, जैसे कि कैमरे का इस्तेमाल कैसे करते हैं और स्टूडियो में कैमरे का यूज कैसे करें, लाइट्स का इस्तेमाल कैसे करें और कैसे एडिट करें या एक फिल्म कैसे बनाई जाती है, ये पूरा प्रोसेस सीखना मेरे लिए एक सपने की तरह था और मुझे ये सब कुछ सीखना बहुत अच्छा लगा। अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ संदीप ने अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया। मैंने अपने पिता से ये भी कहा कि वो मुझ पर भरोसा रखें और मुझे ये कोर्स पूरा करने दें, क्योंकि मैं जरूर कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा और खुद को साबित करूंगा। लेकिन जब तक आप दूसरों को गलत साबित ना कर दें तब तक हर किसी के मन में सवाल रहते हैं। तो
मेरा ऐसा ही सोचना था। मैंने केवल परमेश्वर पर भरोसा किया और उन्होंने मेरे लिए आगे रास्ते बनाए। जब संदीप और उनकी टीम ने एक शॉर्ट फिल्म कंपटीशन में भाग लिया, तब भाग्य ने एक ऐसा मोड़ लिया कि पल भर में सब कुछ बदल गया। एक शॉर्ट फिल्म कंपटीशन का आयोजन हुआ था और उनका विषय था महिला सशक्तिकरण। तो हमने सब कुछ बहुत ही जल्दबाजी में किया, क्योंकि शूटिंग या एडिटिंग करने के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। हम सोच रहे थे कि इसे हम कैसे कर सकते हैं, और उस समय शूटिंग, डबिंग, म्यूजिक बनाना और एडिटिंग करना, ये सारी चीजें आसान नहीं थीं। इसलिए हमने बस इसे शूट किया और कंपटीशन में भेज दिया, क्योंकि हम सिर्फ उसमें भाग लेना चाहते थे। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हमें कोई प्राइज मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने उनके विश्वास और जुनून पर अनुग्रह किया और ये संदीप के सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। तो अनाउंसमेंट ये थी कि पहला प्राइज दिया जाता है फिल्म शी कैन को। तो ये हमारी शॉर्ट फिल्म का टाइटल था और हम सभी बहुत ही हैरान और एक्साइटेड थे, और हम सभी ने कहा धन्यवाद पिता परमेश्वर इस आशीष के लिए। और फिर सबने कहा हम आपको प्राइज बाद में देंगे, पर सबसे पहले हम आपकी फिल्म देखेंगे। ये एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का इवेंट था। हमें नेशनल लेवल का अवार्ड मिल रहा था और हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर हैरान थे, और यहीं से हमारी जिंदगी बदल गई। और वहां पर जो कुछ हमारे साथ हुआ, उसकी वजह से हम फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। ये उनकी प्रतिभा का सबूत और उनके जीवन के उद्देश्य का संकेत था। जब हमने वो अवार्ड जीत लिया तो सबके मन में जो भी सवाल थे, जो उलझन थी, वो दूर हो गई। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये अवार्ड मिला है तो ये परमेश्वर की आशीष है कि इसने उस कंपटीशन में भाग लिया। और तब उन्होंने मेरे पैशन पर विश्वास करना शुरू किया, और वो निर्णय जो मैंने लिया, शायद ये परमेश्वर का बुलावा था, क्योंकि तब तक मेरे परिवार में सभी मेरे भविष्य को लेकर उलझन में थे। तो इस पुरस्कार और उसके बाद उठाए गए कदमों ने उन्हें पॉजिटिव सोचने और इसका दूसरा अच्छा पहलू देखने के लिए प्रेरित किया। संदीप की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची संतुष्टि परमेश्वर में विश्वास रखने और अपने जुनून का अनुसरण करने से मिलती है। मैं कहूंगा कि अपने पैशन को फॉलो करना सच में आपकी अंतरात्मा के लिए बहुत अच्छा होता है, और अपने पैशन के जरिए परमेश्वर से बात करना और इसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना भी वाकई एक बड़ी आशीष है। और मैं कहूंगा कि हम इसीलिए इस दुनिया में आए हैं, और यही हमारे जीवन का असली मकसद होता है। मेरे ख्याल से हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपनी प्रतिभा का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करें। संदीप ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जीवन का यही मकसद है कि हमारे जीवन से परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, हमारे जो टैलेंट्स भी हैं उनके द्वारा भी परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। और हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे बच्चे भी परमेश्वर ने जो उन्हें टैलेंट्स दिए हैं उन्हें जानेंगे, और जो भी उनकी चॉइसेस होंगी उनकी पढ़ाई को लेकर के, करियर को लेकर, उसके द्वारा भी परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक हमारी बहुत प्रिविलेज पोजीशन है कि परमेश्वर हमें वरदान के रूप में बच्चे देता है, और वरदान के रूप में जब बच्चे देता है तो हमें वो पूरा सामर्थ, समझ और रिसोर्सेज देता है कि उस वरदान को हम आगे तक ले जाएं, जो आने वाले कल के अगुवे बनेंगे। So it's so important for the children to be prayed for, Yes. and also to see that the children are growing mature in God. जी। मुझे याद है, मैं जब नर्सरी में था तो हमारी टीचर हमसे बहुत प्रेम करती थी, बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। तो वो हमसे कभी कदार हम लोग लड़ते थे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं टीचर की गोद में बैठूंगा, मैं बच्चों को ये करूंगा, वो करूंगा। तो टीचर सबको खुश रखती थी। तो उन्होंने क्या एक छोटा सा उनका फॉर्मूला था कुछ सबको खुश रखने का। वो कहती थी कि आज मानव सबसे बड़ा बच्चा है, तो मानव खुश हो जाता था और कहती थी अच्छा आओ यहाँ मेरे साथ बैठो और बच्चों को पढ़ाओ, और मेरा दिन बन जाता। अगले दिन मैं फिर जाता, मैं कहता टीचर मैं सबसे बड़ा हूँ, तो टीचर कहती हाँ तुम सबसे बड़े हो, और तुमसे थोड़ा बड़ा तुम्हारा दोस्त जो साथ में बैठा है उसका भी दिन बन जाता। एक तरीके से हमने सीखा एक दूसरे को कैसे एनकरेज करें और एक दूसरे के साथ यूनिटी बने रहें। और उस क्लास में कभी लड़ाई होती ही नहीं थी, लड़ाई बल्कि इस बात की होती थी कि तुम मेरे से बड़े हो, तुम मेरे से बड़े हो। ये वाकया इसलिए मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि उस वाकया से मेरे को बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिला, और लाइफ में जब मेरे साथ फेलियर्स या सेटबैक्स आए तो मैं उस वाकया को याद करता था कि टीचर ने मुझे कितना एनकरेज करा और साथ जोड़ के रखा, और उसमें प्रतिमा मिलती थी प्रभु यीशु मसीह की।
कि प्रभु ने हमें एनकरेज करा है, प्रभु ने हमें साथ जोड़ा है। प्रभु का एक वचन है जिससे मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप बच्चों के लिए उसके ऊपर पढ़कर प्रार्थना करें और देखें कि बच्चे कैसे उससे प्रोत्साहित आएंगे, कैसे प्रोत्साहित होंगे। लूका 2:52 में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, फिर वो उनके साथ नासरत लौट आया और उनकी आज्ञा का पालन करता रहा। उसकी माता इन सब बातों को अपने मन में रखती जा रही थी। उधर यीशु बुद्धि में, डील डॉल में और परमेश्वर तथा मनुष्य के प्रेम में बढ़ने लगा। ये बात हो रही है प्रभु यीशु मसीह की, जो 12 साल की उम्र के बाद से टीनेजर होकर बड़ा मैच्योर होता हुआ गया। और कितनी अच्छी बात लिखी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो विजडम में बढ़ रहे थे, स्टेचर में बढ़ रहे थे और उनके ऊपर प्रभु का तो फेवर था ही था, लोगों का फेवर भी आने लगा। दोस्तों, जिस तरीके से टीचर ने हमें प्रेम करना एक दूसरे को सिखाया, यूनिटी में बंधना सिखाया और उस वजह से हमने पाया कि हम दुनिया को हैंडल कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजों में हम अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम एक दूसरे का साथ चाहिए, मगर सबसे बड़ी चीज हमें ये सीखने को मिली कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। इस बाइबल वर्स से भी हमें वही मिलता है कि परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के फेवर में प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहे थे और लोगों के फेवर में बढ़ रहे थे। तो क्यों ना आज जब अपने बच्चों की अपेक्षा आप रखते हैं कि करियर में अच्छा करेंगे, लाइफ में अच्छा करेंगे, उनको लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा, वो लाइफ में सफल रहेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती है उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो क्यों ना आप इस वचन को लेके बच्चों के ऊपर प्रेयर करें, उनके ऊपर हाथ रखकर, बच्चों के ऊपर हाथ रखकर प्रेयर करें और खासतौर से इस चीज की प्रेयर करें कि परमेश्वर हमारे बच्चे विजडम में बढ़े, स्टेचर में बढ़े और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह उन पे बना रहे, इवन लोगों का फेवर भी उनके ऊपर बना रहे। मैं आपको आज एनकरेज करूंगा अपने बच्चों के लिए इस बाइबल वर्स को लेकर जरूर से प्रेयर करिए। जी हाँ दोस्तों, आप ज़रूर प्रार्थना करें और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे, तो ज़रूर आप अपने बच्चों के नाम, उनकी जो रिक्वेस्ट हैं प्रार्थना के लिए, वो हमारे साथ शेयर करें। CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, इसी के साथ अब समय आ गया है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी हम बच्चों के लिए खास आज प्रार्थना करेंगे। आज हम CBN प्रेयर लाइन में जुड़ेंगे सोफिया और पास्टर पीतम्बर मसीह के साथ, जो खास हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं और ऐसा करने के लिए आप हर महीने योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज के एपिसोड में हम खास बात कर रहे हैं आपके बच्चों के करियर और उनकी स्टडीज के लिए। यस, हमने जाना है कि प्रभु के वचन से अगर प्रभु के अनुसार हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु बच्चों को कैसे आशीषित करते हैं। आइए अब चलते हैं लखनऊ, जहां CBN इंडिया प्रेयर लाइन होस्ट सोफिया और पास्टर पीतम्बर मसीह आज आपके बच्चों के करियर के लिए कैसे प्रार्थना करते हैं। हेलो दोस्तों, CBN प्रेयर लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रार्थना खास बच्चों के लिए होगी, उनकी पढ़ाई और करियर को लेके, तो आप अंत तक जरूर जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं पास्टर पीतम्बर मसीह से, जिनके 4 बच्चे हैं और उनको उनके साथ समय बिताना बहुत पसंद है। क्या ये सही है पास्टर? जी, थैंक यू सोफिया। और ये बिल्कुल सही है कि मेरे 4 बच्चे हैं और मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ समय बिताना पसंद करता हूँ और उनके साथ म्यूज़िक में, उनके साथ सिंगिंग में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ समय बिताऊं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सभी पेरेंट्स को अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ समय बिताना, और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को टेंशन में देखना पसंद नहीं करते हैं। और जैसा कि सीज़न का एंड है और बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो आगे की तैयारियों में हैं कि आगे
हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा स्कूल मिलेगा या आगे वो क्या करेंगे, इस बात को लेके बहुत टेंशन में है। और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स भी टेंशन में है कि आगे कैसे चीज़ें होंगी। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं और अपने बच्चों के साथ जब आप समय बिताते हैं और उनके साथ आप परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर उनकी सहायता करेंगे कि वो आगे बढ़ सकें। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसे चलना है और वो बुढ़ापे तक उससे ना हटेगा। सो बहुत ज़रूरी है एक पेरेंट्स होने के नाते हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें और हम सारी चीज़ों को बेहतर और अच्छा होता हुआ देखने पाएंगे। आपने एकदम सही कहा पास्टर। कभी कभी ये पूरा समय टेंशन और कंफ्यूजन से भर जाता है, लेकिन हम प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं। तो क्यों ना हम सबसे पहले विषय के लिए प्रार्थना करें, जो है बच्चों की पढ़ाई और एग्जाम्स को लेकर। जी सोफिया, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, इस समय हम आपके पास आते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं हमारे सारे सवालों के जवाब आपके पास हैं। प्रभु, आप ही हैं जो हमारे भूतकाल को, हमारे वर्तमान को और हमारे भविष्य को जानते हैं। प्रभु, आप ही हैं जिसने हमें ये बच्चे दिए हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जब बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है या बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, जब वो आगे की तैयारियों में हैं, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप उनकी सहायता करें कि वो आगे प्रभु अपने कैरियर में बढ़ सकें। आप उनके लिए उपाय करें। और ख़ास करके हम प्रार्थना करते हैं उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को लेकर परमेश्वर चिंतित हैं। आप इस समय उनकी सहायता करें और उनके लिए मार्ग खोलें और सारी चीज़ें बेहतर होने पाए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। पास्टर, क्यों ना मिलके हम अब बच्चों के करियर और उनके फ्यूचर प्लान्स के लिए भी प्रार्थना करें, खासकर कि वो परमेश्वर के विजडम और अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ सकें। जी सोफिया, जरूर हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन तमाम बच्चों के लिए प्रभु जो अपनी पढ़ाई को पूरा करके आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु, उनके फ्यूचर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके पिता परमेश्वर कैरियर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उनके लिए उपाय करें, आप उनकी सहायता करें ताकि प्रभु वो उस मुकाम में पहुंच सके जो आपने उनके लिए निर्धारित किया है। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हर एक उस बच्चे के लिए प्रभु जो प्रभु जी इन दिनों में अपने एग्ज़ाम को देकर आगे की तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर, आप सारे बच्चों की सहायता करें, आप उनकी मदद करें। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप में वो बढ़ सकें और एक अच्छे कैरियर में प्रभु जी, एक अच्छे प्रभु जी स्थान पे वो पहुंच सकें। धन्यवाद जब आप ऐसा करते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ने के लिए। पेरेंट्स, अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। आपकी प्रार्थना उनके जीवन को बदल सकती है। CBN प्रेयर लाइन को भी आप कॉल कर सकते हैं अपने प्रार्थना निवेदनों के साथ, और उन्हें आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। आज ही हमारे नंबर पे कॉल करिए 9910401010। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए आप एक नई जिंदगी होस्ट के साथ आगे का शो जरूर देखते रहें। बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पास्टर पीताम्बर मसीह एंड थैंक यू सोफिया कि आपने खास बच्चों के लिए आज प्रार्थना करी। बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को प्रार्थना में कवर करें एंड उनके बहुत चैलेंजेस होते हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम हर बात के लिए, छोटी बड़ी हर चीज़ के लिए उनके लिए खास प्रार्थना करते रहें। और दोस्तों, प्रार्थना के लिए आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर आपको याद है 9910401010। साथ ही दोस्तों, लाइव प्रेयर में भी आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल में 18 मार्च को दोपहर 3 बजे जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं वो आप शेयर कर सकते हैं ताकि आप प्रार्थना, आपके लिए प्रार्थना हो, आपकी जो रिक्वेस्ट है उनके लिए प्रार्थना हो और आप परमेश्वर की उपस्थिति को, उनके सामर्थ्य को अपने जीवन में आप जान पाएं। दोस्तों, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो हम पढ़ेंगे शुक्र गुजारी के मैसेजेस। तो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक।
premiering on national TV. St. John's Evangelical Lutheran Church, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। नवजीवन सिटी फेलोशिप चर्च, बरेली। CNI सिटी चर्च, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश। और CNI चर्च, साबरमती, गुजरात से। इन नए गीतों को पहली बार देखें सिर्फ एक नई जिंदगी, कलर्स टीवी और CBN इंडिया YouTube पर। अगर आप भी देश के हर गिरजे से कॉर्स रिकॉर्ड करने में हमारी सहायता करना चाहते हैं, प्लीज गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी ब्रेक थ्रू सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम प्रार्थना कर रहे हैं बच्चों के जीवन में ब्रेक थ्रू के लिए, क्योंकि हमने जैसे कि इस एपिसोड में बात की कि हमारे बच्चे भी बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरते हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर के और एग्ज़ाम्स को लेकर के, करियर चॉइसेस को लेकर के, जॉब्स को लेकर के, काफ़ी सारे चैलेंजेस से वो गुजरते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से मदद मांगें। और दोस्तों अब है समय कि हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस जो आप लगातार हमारे साथ शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेजेस जो हमें बहुत इंकरेज करते हैं। समय है कि हम इस समय इन्हें पढ़ेंगे शुक्रिया शुक्रवार में। पहला मैसेज आया है सरद पार से और उन्होंने बड़े प्रेम से मैसेज भेजा है। वो कहते हैं शुभ प्रभात एंड खास तौर से वो चाहते हैं कि प्रभु की आशीषें हमें और आपको मिलें। प्रिय दोस्त, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके इस मैसेज का। इवन द थॉट दैट यू सेंड इट टू अस, हम इसे कबूल करते हैं। आइए पढ़ते हैं हमारा अगला मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर CBN टीम को बहुत आशीष दे एंड थैंक यू कि आपने केरला पर एक एपिसोड को शेयर किया। मैं भी केरला से हूँ और केरला पर इस एपिसोड को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। डियर फ्रेंड, थैंक यू फॉर योर मैसेज। हमारे रीजनल फोकस जो एपिसोड्स हैं जो हर बुधवार को हम खास आपके लिए लेकर आते हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि भारत के अलग अलग प्रांतों में हम जाएं, वहाँ से सच्ची कहानियाँ, गीत आपके लिए लेकर आए और वहीं से नहीं, हम इंडिया के बाहर भी अलग अलग देशों में जाएं, वहाँ से सच्ची कहानियाँ, गीत आपके लिए लेकर आए। एंड आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपको ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, समय है प्रभु के वचन से देखें प्रभु का वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है आज। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। यशाया 54:13। दोस्तों, ये वचन हमें काफी प्रोत्साहन देता है। खासतौर से ये वचन प्रभु ने उन इजरायलियों के लिए बोला था जो असमंजस में थे, उनको आने वाले फ्यूचर के बारे में क्लैरिटी नहीं थी, मगर उनको बताया कि उनके बच्चे पीस में होंगे एंड दे विल बी मच फेवर्ड। तो आई होप दिस एनकरेजेस यू एंड मी सीइंग द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रभु की वायदों का। दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वो भी अपने जीवन में ब्रेक थ्रूज को देखें, परमेश्वर की उपस्थिति को जाने और बड़े बड़े काम परमेश्वर उनके जीवन में करे और परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरी हो। अब समय है कि हम सुनेंगे CNI सिटी चर्च फरुखाबाद की क्वायर को जो हमारे लिए ये गीत गा रही है, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। इस खास गीत को आज इस चर्च के क्वायर डायरेक्टर मिस्टर मुकेश डेविड ने अपनी लेट वाइफ मिसेस सरोज डेविड को डेडिकेट किया है। मिसेस सरोज दिसंबर 2024 में बीमारी के कारण प्रभु में सो गईं, लेकिन बीमारी से कुछ ही दिन पहले CBN इंडिया को ये मौका मिला उनके जीवन के आखिरी दिनों को कैमरा पर कैप्चर करने का। तकलीफ के बावजूद मिसेस सरोज डेविड
प्रभु की प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटी। आप मिसेस डेविड को इस गाने में देख सकते हैं। एक नई जिंदगी फैमिली मिस्टर मुकेश डेविड और उनके परिवार को इस मुश्किल समय में याद करती है और दुआ करती है कि प्रभु की शांति आप सबके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। मिस्टर मुकेश डेविड जी, we know that this song dedication will bring back sweet memories of your dear wife. तो आइए दोस्तों, आवाज उठाएंगे till we meet again at Jesus' feet. मिस्टर डेविड, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रभु अपने भक्तजनों को, जो जन उनको महिमा देते हैं, उनको नहीं भूलता है, बल्कि उनको भी सबके सामने उठाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम दैट वी कुड डेडिकेट दिस सॉन्ग टू सिस्टर सरोज, जिन्होंने ये गाना गाया प्रभु की महिमा के लिए। जी, एंड आई एम श्योर कि मिसेस सरोज डेविड का जो जीवन था वो भी बहुतों के लिए एक आशीष का कारण था। हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और इस समय में आपके साथ परमेश्वर हो। इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और सोमवार को आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। ब्रेक थ्रू इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेसेड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।